Assalamu alaikum dear students, my name is Zuhaib Dost. Today we will start our question number 3 of 1.14. Let's start. Question number 3 में वो क्या डिमांड कर रहा है? If A equals to ABC, B equal to BDF and C equal to AFC, then show. क्या शो करना है? A union B intersection C and A union B intersection A union C ये इक्वल है आपस में. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, फिर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड किस तरह करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. एज इट इज़ बराबर की दूसरी साइड पे हम रकम लिखेंगे. पहले ए आएगा, ए की रकम ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट यूनियन पहले, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद बी की रकम बी डी और एफ, फिर क्लोज, उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा ये वाला, ये जो लगा हुआ है, उसके बाद सी की रकम ए एफ और सी, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी. अब इसको सॉल्व करने का ये मेथड है, आप पहली रकम वैसे नीचे लिख लें जिस पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ए बी और सी, और इसके आगे जो वो भी लगा ले, आगे यूनियन है तो यूनियन लगा आगे. उसके बाद ये वाली इनका सोल्यूशन यहाँ पे लिखें. अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? बी भी नहीं कॉमन, डी भी नहीं कॉमन, एफ कॉमन है, जस्ट एफ. इंटरसेक्शन में हम ये वही लिखेंगे जो कॉमन हो, तो एफ कॉमन ही हम एफ लिख देंगे. इसका आंसर निकालें. ए बी सी एफ यूनियन है तो यूनियन में हम सबको तरतीब के साथ लिख देंगे, जस्ट ए बी सी एफ. इंटरसेक्शन में सेम, और यूनियन में क्या होगा? जितने भी डिजिट दिएंगे वो हम एक तरतीब के साथ लिख देंगे. ये हमारी सॉल्व हुई लेफ्ट हैंड साइड. अब हम करते हैं स्टार्ट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या डिमांड करता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ये दो तरह से सॉल्व होता है. या तो आप पहले ऐसा करें, ए यूनियन बी अलग ले लें, ए यूनियन सी अलग ले लें, फिर उनका इंटरसेक्शन, या फिर इकट्ठा ही इसको लिख लें. हम अलग अलग करेंगे इसको. सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी, ए की रकम हमारे पास क्या है? ए बी सी, और यूनियन बी की क्या है? बी डी एफ. इसका यूनियन हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी डी और एफ. आगे क्या आएगा? ए यूनियन सी. ये की रकम हमारे पास क्या है? ए बी और सी. यूनियन बी की ए सी की रकम क्या है हमारे पास? ए एफ और सी. इसका यूनियन क्या आएगा? ए बी सी और एफ. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी जो उसने क्वेश्चन में डिमांड की है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी का आंसर देखें हमारे पास ये आया है. ये यहाँ पे लिखेंगे इसके फ्रंट, इसकी जगह पे बराबर की इस साइड पे और इस साइड पे दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए. अब यहाँ पे ए यूनियन बी है तो इस साइड पे भी ए यूनियन बी की रकम में आनी चाहिए. ए बी सी डी एफ, और आगे इंटरसेक्शन का साइन उसी तरह. आगे बराबर की दूसरी साइड पे क्या है? ए यूनियन सी. ए यूनियन सी की रकम क्या है? ए बी सी और एफ. अब इसका इंटरसेक्शन क्या आता है? ए बी सी डी और डी नहीं आता, ए बी सी और एफ. यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था? ए बी सी एफ, और राइट साइड का क्या है? ए बी सी एफ. तो हम एंड पे क्या लिखेंगे? हेंस इट इज प्रूव्ड. हेंस हमने क्या प्रूव किया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड.
इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ़ ए इक्वल टू 0, बी 0 1 और सी खाली सेट है, देन शो। सेम वही जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी तरह ये नीचे वाला भी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि ये एज इट इज़ ऊपर वाले की कॉपी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की रकम यूनियन बी, ये सी की रकम ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले हल किए तो इसका खाली सेट है क्योंकि दरमियान में इंटरसेक्शन है तो कोई मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 0 है, 0 का इसके साथ यूनियन आएगा, इसका यूनियन लेंगे तो 0 आ जाएगा। राइट साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे ए यूनियन बी लिया और ब्रैकेट्स ये वाली, आगे इंटरसेक्शन लगाया। अब ए यूनियन सी, ए की रकम यूनियन सी की रकम और लास्ट में ब्रैकेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं की हुई, ये ऑफ। अब इसका आंसर हमारे पास ये है और इसका ये है, यूनियन लिया 0 और 0 1 का यूनियन 0, सॉरी यहाँ पे 0 1 आना है, ए और इसका यूनियन 0 1 आएगा। इंटरसेक्शन में है कि इसमें 0 आता है और इसका यूनियन क्या आएगा 0। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे 0 1 और 0 का इंटरसेक्शन 0 आएगा। यही हमारी लेफ़्ट साइड थी जो राइट साइड आई है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। लास्ट में वो क्या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिमांड करता है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉज हैं क्या। वो आपको इसी तरह क्वेश्चन दे देगा, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, आप बैठे रहेंगे क्या करना है पता नहीं। अब ये किस तरह का क्वेश्चन है, और ये भी ध्यान में रखें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ वाले। लॉन्ग में अक्सर यही आया होता है, ये आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक काम देगा। डी मॉर्गन्स लॉज 2 हैं, अगर यहाँ पे मॉर्गन्स लॉज लिखे तो फिर आपने दोनों सॉल्व करने, अगर डी मॉर्गन लॉ लिखे तो फिर एक ही करना है। वो कौन से हैं मैं इधर लिख के आपको फिर सॉल्व करवाता हूँ। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये है डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ और ये डी मॉर्गन सेकंड लॉ। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्या चेंज है यहाँ पे, अगर आपने यूनियन लगाया तो इधर इंटरसेक्शन लगाया, इधर इंटरसेक्शन लगाया तो यहाँ यूनियन लगाया, सिर्फ यही चेंज है। अब हम इसका पहला लॉ प्रूव करते हैं। सॉल्व ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। लेफ़्ट साइड पे क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं हम। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए यूनियन बी होगा तो उसका हम कंप्लीमेंट ले सकेंगे। हमारे पास ए भी है, बी है, लेकिन ए यूनियन बी नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए की रकम हमारे पास क्या है, खाली सेट यूनियन, और आगे बी की रकम क्या है, पी। पी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में सारे नंबर सिस्टम समझाऊंगा, बताऊंगा ये किसके लिए, ये किसके लिए, जेड किसको शो करता है, एन किसको शो करता है। उम्मीद है आपको पता तो होगा, लेकिन मज़ीद कुछ बच्चों को नहीं भी पता तो उनके लिए। पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को शो करता है। प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 सो ऑन। अब इनका यूनियन हमारे पास क्या आएगा, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, यही आ जाएंगे क्योंकि ये तो खाली सेट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को कंप्लीट करने के लिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा हमें। वो किसके इक्वल है, यू माइनस ए यूनियन बी। जिस चीज़ का आपको कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए, आपने सिंपली उस चीज़ को उठाना और यू से माइनस कर देना है। वो ए यूनियन बी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन भी हो सकता है, खाली ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना तो आपने उसको यू से माइनस कर देना, जस्ट यही काम करना है। अब यू क्या है, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होकर सो ऑन चलते जाते हैं। माइनस ए यूनियन बी की हमारे पास क्या है, 2 3 5
सो ऑन। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? माइनस में वो लिखते हैं जो पहली रकम में दिए गए हों लेकिन दूसरी में मौजूद ना हो। अब 1 पहली में है दूसरी में नहीं, तो इसमें ये लिखा जाएगा। 2 दोनों में नहीं लिखा जाएगा, 3 भी नहीं लिखा जाएगा, 4 भी पहली में है लेकिन दूसरी में नहीं है, 5 6 इसमें आएगा, उसके बाद 7 भी नहीं आएगा, इधर भी है, 8 इधर आएगा, सो ऑन। ये हमारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट हुई। हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं इसकी। राइट साइड में क्या डिमांड कर रहा है? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यू से आप माइनस कर दें सिंपली। 1 2 3 ये मैंने यू की रकम लिख दी, माइनस ए की रकम क्या है हमारे पास? खाली सेट। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा ए कम्प्लीमेंट का? 1 2 3 एंड सो ऑन। क्योंकि पहले के वो आना जो दूसरे में हो, यहाँ पे पहले का कोई ऐसा इंस नहीं जो दूसरे में हो, इसलिए पहला सारा ही आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस बी, u 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस बी क्या है? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। फाइनली यहाँ पे क्या आंसर बनेगा बी कम्प्लीमेंट का? 1 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 6 7 नहीं आएगा, 8। मैंने आपको पहले भी बताया पहले के वो आएंगे जो दूसरे में नहीं है, अब ये वाले इसमें नहीं है तो ये हम लिखते जाएंगे एंड सो ऑन। कम से कम 3 या 4 डिजिट लिखने चाहिए, उसके बाद ये सो ऑन का निशान लगाना। अब फाइनल हम इसको राइट साइड को करने के लिए क्या करेंगे? ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जो राइट साइड पे डिमांड की गई है। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये क्या कम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन होल। आगे इंटरसेक्शन, आगे क्या है? 1 4 6 8 एंड सो ऑन। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसमें तो पूरी हमारे पास गिनती, इसमें वही डिजिट हैं इंटरसेक्शन में आएंगे जो यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ये सेम होते जाएंगे, बाकी इसमें बाकी बचते जाएंगे। फाइनल आंसर हमारा बनेगा 1 4 6 8 एंड सो ऑन। ये हमारी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था। मैच करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड का आंसर मैच कर रहा है जी, मैच कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ प्रूव्स, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ प्रूव्ड इज प्रूव्ड। यहाँ पे हम इसका दूसरा लॉज देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, फिर कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास खाली सेट आएगा। उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, u में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा आंसर। अब राइट साइड एज इट इज़ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इनका दरमियान यूनियन लेंगे तो फाइनल फिर ये आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ भी प्रूव हो गया। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसलिए करवा दिया ताकि मैंने पहला आपको डिटेल्ड समझाया है, आपको समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट ली, ईजी कर दिया है। बाकी आपको कहीं से समझ ना भी आ रहा हो तो इसको वीडियो को रोक के आप देखें और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका ये भी सलूशन निकाल लूँगा।